नमस्कार दोस्तों। आज महफिल में पेश है एक उभरती हुई लेखिका की एक रचना। और दोस्तों, इस लेखिका का नाम है प्रियांशी लहर। तो शुरू करते हैं। और आज हम जो रचना आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका नाम है 40 पार की औरतें। ए वक्त, तुमने देखा होगा 40 वसंत की चौखट पार कर चुकी स्त्रियां, बढ़ चुके कदम परिपक्वता की ओर, ढल चली मन की चंचलता, निगाहों की बढ़ती परख जल्द ताड़ लेती है घूंघट की आड़ से, पहनती है नथनी जो नाक में स्मरण दिलाने को सदा कि बधी हो तुम निश्चित परिधि में, पांवों में बधी खूबसूरत पायल बेड़ियों की भांति जिसमें बधे हैं जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं के तमाम घुंघरू, और जिनकी धीमी सी छनक पाकर नींद से वो उठ जाती हैं अपने छोड़कर अधूरे ख्वाब। श्यामल आकाश पर ज्यों लाल रवि सी अंकित माथी की गोल बिंदिया उनका प्रिय अनमोल आभूषण, जिसके चहुं ओर सिमटा सारा का सारा तेज। तमाम लवगामों के बाद भी मन को भला कौन बांध पाया। अक्सर भरता है कुलांचे हिरंसा, और हां, चौखट भी पार करता है, पहुंच जाता है यादों और कल्पनाओं की अटरियों पर, जहां मिलती हैं सखियां पुरानी, और वो जानती हैं कि आज भी वो हमारे अंतस की सतह को, और जिनके गुच्छे में है चाबी सखियों के सुख दुख की, संदूकची वो भले ही हमारे पास हो। जाने कब पहुंच जाती हैं आंखों के बहते काजल को अपने दुपट्टे के छोर से, जिनके धागों में है अथाह प्रेम, और चुपके से हथेलियों में थमा जाती है मुस्कराती हुई काजल की नई डिबिया। जी हां, ऐसी ही होती हैं ये 40 पार की औरतें। और अब प्रियांशी जी की एक और रचना, जिसमें वह स्त्री की तुलना कई सारी प्राकृतिक चीजों के साथ करती हैं। पसंद है मुझे फूल, उनकी गंध, खामोशी, एकाकीपन, और घर का कोने वाला आंगन मेरी पसंदीदा जगह। डुबकी लगाता मन, खनकती बारिश, सुनहरी धूप के संग, गुनगुनी धूप का एक टुकड़ा मेरे पांवों की आहट ताकता है रोज। थोड़ा शरारती सा है, देखता है चुपचाप कनखियों से, किताबों में डूबे हुए कभी नेह के फूल बुनते हुए, व्यथित भावों को गीले बालों से झरती हुई रिमझिम को तौलिए से समेटते हुए, तो कभी तन्हाई में हृदय का मौन रुदन छुपाते हुए। धूप का एक टुकड़ा, नहीं छुप पाता कुछ भी इससे। बारिश की फुहार भी आती है, छम छम करती बूंदें पायल पहन खींचकर मुझको बचपन के गलियारे में ले जाती हैं। जानते हो, एक अदमनी कश्ती अभी भी मेरे इंतजार में। बोगनविलिया की बेल उस दीवार के पार निकल गई है। शाखों से झरते पतझर के गीत बिखरते इधर उधर शब्दों में ढाल समेटने पड़ते हैं मुझे। कितना कुछ इन अधूरी कविताओं में। अधूरे ख्वाबों के शाख पर मडराती तितलियों की भांति निकल ही जाते हैं मेरी आंखों में ठहरे मेरे मासूम अश्क। सोचती हूं अक्सर, आंगन न होता गर घुटन सी होती जिंदगी, पिंजरे में कैद पंछी सी कैसे सहेजती मैं, जाली के पार से टुकड़ा टुकड़ा आसमान, पल पल बदलते क्षितिज के सिंदूरी से रंग, शोर में डूबा जहां पर हृदय मेरा शांत, सितारों की चुनरिया ओढ़ आया चांद,
वो पसंदीदा आंगन, आसमां में उड़ता सा परिंदा और मैं स्त्री एक उन्मुक्त उड़ान। हाँ, देखा है मैंने आंगन को टेरेस में बदलते हुए, न जमी अपनी न आसमान अपना, और ये कतरा कतरा सी बहती जिंदगी।